छींटे का मनोविज्ञान। अब ओसीडी के अंदर छींटे से बड़ा डर लगता है, छींटे का डर। हाँ हाँ तो जो गुज्जर लोग होते हैं ना, जिनके पास बहुत प्यार से होती है, वो पास से जा रही है सड़क पर। हाँ तो ऐसे से पूंछ हिला रही है। हाँ, पूंछ हिला देती है, बस हाँ भैंस का पूंछ हिल जाए। चीकड़ से उठ कर आई है। हाँ हाँ पूरे बदन पर चीकड़ लगा, गीला गीला। हाँ। तो मैं बाइक पर अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। जी तो वो ऐसे से पूंछ तो हिलाएंगे। हाँ हाँ वो आराम से कंफर्टेबल होकर जा रहे थे। मैं उनको आगे लेकर बोल रही, गुज्जरों की भैंसों ने ना सीटे में मैं ऊपर पड़ गई, इधर पड़ गई, मैं क्या करूँ? आप सिटी में जाकर बोलोगे जूस बोलो, मैंने कुछ नहीं खाना जाकर, मेरे मुंह पर पड़ेगी। हाँ, मुंह पर छींटे पड़ गए। तो वो सब कुछ खाए पिएंगे, देखकर ये भी मन कर रहा है कि खाने का खाने का तो मन कर रहा है, लेकिन छींटे का डर सता रहा है। सीटे का दर्द के मारे अपनी भूख हाँ हाँ बर्दाश्त करूंगी, प्यास लगी है, प्यास के मारे मर जा रही हूँ गर्मी में, लेकिन छींटे पड़े हैं। बोलते उधर टैप पर जाकर इससे पूछ ले, सामने से मुंह हाथ धो ले तो फिर मैं खाऊंगी। ये बोला अगर तुमने बाहर जाकर बोला ना मैं सामने से मेरी बेइज्जती कराई तो तेरे को मारूंगा, वहीं जाकर मारूंगा, फिर तेरी बेइज्जती होगी, तू सो जा। मैं चुपचाप बैठी हूँ, भूख लगी है, तड़प रही हूँ, हाय भूख भी लगी है, फिर अपने मन को पूछती कैसी बीमारी मेरे को लगी। वो सारा कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ क्या फायदा तेरे को लाने का, ना ने तो कुछ किया, ना किसी से साथ बात करी है, चुपचाप बैठी है, आप गुस्सा करके बैठे। दिमाग तो घर आते ही वो आकर सामान रखेंगे, मम्मी ये लेकर आया, हमने ये खाया, तो मैं सीधे बात हूँ। देखो फिर साथ मेरे को लेकर नहीं जाते, बस इसीलिए नहीं लेके जाते ना, वो हो जाती है। देखो छींटे का जो रहस्य क्या है कि वास्तव में क्या छींटा गंदा है। अब देखो छींटे देखो बाकियों का ना ध्यान नहीं रहता छींटे पे, हमारा तो ध्यान है कि छींटा कहाँ से उड़ा, कहाँ पर आया, कपड़ों पर कहाँ कहाँ लगा, वो हम ढूंढते रहते हैं। और देखो अब देखो जो पानी है, पानी भाप बनता है, तो भाप के कण तो हर एक जगह घूम रहे हैं ना, तो कण घूम रहे होते हैं ना, तो यही कण ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और बादलों से फिर बरसात होती है। तो इतना तो तय है ना कि इतना तो सच है कि इस वातावरण में ये छींटे घूम रहे हैं, महीन छींटे, हल्के हल्के छींटे घूम ही रहे हैं ना। अब देखिए जो ओसीडी के अंदर छींटा है वो थोड़ा सा बड़ा है, कि वो बड़ा है और गंदगी से भरा है और मेरे ऊपर गिर गया। अब इसमें सच ये जानिए कि हवा में क्या हल्की चीज उड़ती है या भारी चीज उड़ती है। तो जो छींटा जिससे गिरा, जो छींटा उड़ के आया, वो असल में तो वो गंदगी का छींटा नहीं, वो पानी का छींटा है। क्योंकि पानी हवा में जो कण है ना, पानी के उड़ के आए हैं, गंदगी के कण नहीं उड़ते। अब आप गंदगी के ऊपर पानी डालिए, पानी के छींटे उड़ेंगे, गंदगी के नहीं होते वास्तव में। क्यों नहीं होते? अब देखो समुद्रों का खारा पानी है, खारा पानी है ना समुद्रों का, तो समुद्रों का जो पानी उड़ता है वाष्पीकरण से, वो गंदगी या जो खारापन है, जो नमक है, वो तो नहीं उड़ता ना कभी भी। वो तो जो पानी होता है ना, शुद्ध पानी उड़ता है। अब आप देखो नालियां हैं जो काली हो जाती हैं, हाँ गारे वाली, तो वो पानी जब सूख जाता है तो वो गारा खत्म हो जाता है या गारा तो वहीं रहता है? हाँ, तो वो उड़ा, जो पानी पानी उड़ा ना, गारा नहीं उड़ता। ये सत्य है ना। हवा के अंदर हमेशा पानी शुद्ध उड़ता है। तो जो आपने ना उसके साथ गंदगी जोड़ दी कि गंदगी से आया, तो इसका मतलब ये गंदा है। वो गंदगी के ऊपर से जरूर है, लेकिन गंदा नहीं है, वो पक्का गंदा नहीं है। क्योंकि हवा, एक तो वो छींटा हवा में गंदगी नहीं उड़ सकती, दूसरा ये है देखो सारी चीजें 5 तत्वों से बनी हुई है? अग्नि, जल, वायु, आकाश, सारी चीजें इन्हीं 5 तत्वों के मिक्सर से बनी हुई है। हमारे अंदर ये 5 तत्व हैं और बाकी जो चीजें हैं उनके अंदर ये 5 तत्व हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, अलग अलग इसकी जो रहती है। अब देखो हवा का क्या काम है? हवा का काम है शुद्ध कर देना। नाइट्रोजन का काम है ना, नाइट्रोजन होती है तो वो सारी चीज़ों को शुद्ध करती है। और जो सूरज की धूप है, उस धूप के द्वारा सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। तो ये धरती इतनी शुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें सूर्य की धूप सबसे ज़्यादा आती है, मतलब एक सीमित मात्रा में आती है। और जो ज़्यादा नज़दीक है सूरज के, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, जो ज़्यादा दूर है सूरज से, वहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है। अब देखिए एक अंधेरा कमरा जिसके अंदर काफ़ी महीनों से आपने बंद किया हुआ है, उसके अंदर प्रकाश जाता ही नहीं है, भी पूरा अंधेरा है, तो वहाँ पर क्या रहने लग जाएंगे? सीलन भी रहेगी और जीव जंतु पैदा हो जाएंगे, कुछ खतरनाक से कीड़े मकोड़े।
क्योंकि वो अंधेरे के अंदर पैदा होते हैं, और जहाँ पर सूर्य की धूप जाती है वहाँ पर पैदा नहीं होते। इसका मतलब जो चींटा उड़ के आया है वो उसी धूप से आया है, तो धूप के द्वारा तो वो माइक्रो सेकंड में शुद्ध हो गया, और एक हवा के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा उड़ के आया, हवा से आया ना हमारे तक, तो जैसे उड़ के आया, हाँ, तो वो शुद्ध था। वो हमने ना इसका रहस्य नहीं जानते थे, हमें लगा कि गंदगी से आया है तो वो गंदा है। हाँ, अब देखो राक्षस के गर्भ से देवता भी तो पैदा हो सकता है ना। जो प्रहलाद है वो राक्षसी थी ना, वो उनका जो हिरण्यकश्यप एक राक्षसी माना जाता है, उसका बेटा था, और वो देवता कैसे निकल गया। देखो जरूरी नहीं है कि जो गंदगी से आया वो गंदा है, ऐसा तो नहीं है कि हमने ना एक जर्नलाइजेशन कर दी है चीज़ों के ऊपर, एक लेबलिंग कर दी है। वो जो 10 कॉग्निटिव डिस्टोर्शन हमें पढ़े थे ना, कि हमने वो लागू कर दिया अपना जंपिंग टू कंक्लूजन, कि हम निष्कर्ष पर जंप कर गए कि वो गंदगी से आया है तो इसका मतलब ये गंदा है। हाँ, खुद निष्कर्ष निकाल लिया, गलत निष्कर्ष निकाला। हो सकता है कि वो गंदा ना हो। अब लॉजिक आया ना समझ में कि वो गंदगी से आया लेकिन गंदा नहीं था, क्योंकि वो शुद्ध था। हाँ, जंप लगा दिया। अब देखो हवा से जो बूंदे गिरती है, बारिश का पानी शुद्ध होता है ना सबसे ज़्यादा, इसीलिए कि वो हवा से, सूर्य की धूप से आता है, इसीलिए शुद्ध है ना, सबसे शुद्ध है। जो नदियाँ बहती हैं उनमें क्या क्या कचरा, क्या क्या चीज़ें नहीं डालते लोग, फिर भी नदियों का पानी शुद्ध है, क्योंकि वो बहता रहता है और सूर्य की धूप से। और देखो एक जोहड़ का पानी है तालाब का, उसमें भैंसें नहाती है तो वो हरा हरा हो जाता है ना, क्योंकि हवा के संपर्क में तो है और साथ में धूप भी आ रही है, लेकिन वो बह नहीं रहा है। जो ट्रैवल करती है चीज़ें वो शुद्ध हो जाती हैं। तो जो चींटा है वो तीसरा नियम ये ना, ट्रैवल करके आया है। ऐसा तो नहीं है कि वो बैठा बैठा आ गया, आया तो यात्रा तय करके है ना। तो जो जितना छोटा सा है और इतनी यात्रा तय करके है, इतना सारा जो हवा से आया है, सूर्य की धूप से आया है, तो वो तो मिली सेकेंड में साफ हो गया ना। उसका साइज कितना होता है पता नहीं ना आप। हाँ, तो वो तो शुद्ध था। हाँ, उसके छींटे लगते तो वो आते तो हवा से ही है ना, और वो पानी के छींटे होते हैं। हाँ, आया इसीलिए ये जंपिंग टू, हाँ आया तो उसके साथ है। अब देखो ऐसा होता तो अब मानो आपने सोना देखा है कभी? सोना, आप एक काम करना, सोने की जो जेवर है सारे इकट्ठे कर लेना और उसके ऊपर पानी डालना, उससे छींटे उड़ेंगे, वो आपके बदन पर आएंगे, तो क्या वो सोने का हो जाएगा बदन? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सोने से आया ना, तो सोना क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं है? बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि सोना तो उड़ता नहीं है, पानी उड़ा उसका। हाँ, तो इसी तरह से वो गंदगी थोड़ी ना उड़ी है, पानी उड़ा है उसका। अब देखो अगर गंदगी को टच करने से हम गंदे हो सकते हैं, तो सोने को टच करते ही हम सोने के क्यों नहीं हो सकते? तो ये सारे सुनारों का काम ही बंद हो जाता, क्योंकि आप तो जाते टच कर लेते, सारा सोना ही सोना हो गया। टच करने से वो गंदगी नहीं फैल सकती, क्योंकि वो कुचालक है। जैसे करंट होता है वो तो सुचालक है ना, वो चीज़ें फैलती हैं, लेकिन गंदगी तो ऐसे फैलती नहीं है, एक चीज़ में तो वहीं रहेगी। अगर ऐसा होता तो हमारे पेट से बाहर गंदगी फैल जाती ना। गंदगी ना बोलो सर, इसको वो बोलो। हाँ, बायो वेस्टेज, गंदगी तो हमने हटा ही दिया, बायो वेस्टेज। तो बायो वेस्टेज तो ऐसे टच करने से फैलता ही नहीं है। अब अगर ऐसा होता तो आप जो पानी पीते हो, घरों में जो पानी आता है, तो उसकी जो पाइपें हैं वो गटर के पास से भी आती हैं, किसी की टॉयलेट से, हाँ हाँ, नालियों के बीच से होती है, तो वो इधर तो गंदगी है। हाँ, तो इधर तो गंदगी है, जो गंदगी नहीं, वो बायो वेस्टेज है, और इधर पानी है, तो पानी गंदा हो गया। हाँ, गंदा हो गया। वही पाइप का पानी हम पी रहे हैं। हाँ सीमा जी, गंदा हो गया ना? क्यों नहीं हुआ? अलग पाइप में है ना। पाइप तो अलग है, लेकिन पाइप के इस साइड में तो वो टच है। हाँ, तो ऐसे ही वो गंदगी है जो हमने छींटा माना था, गंदगी मानी थी, वो टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट में ही रहेगी, वो सीट तक नहीं आएगी। सीट में है तो आपके शरीर में कैसे आएगी? आप देखो एक टॉयलेट जैसे सीट के ऊपर ऐसे पड़ी हुई है, पीली पीली टॉयलेट, आप उसके ऊपर बैठ जाते हो, आपकी चमड़ी लग जाती है, तब आपकी चमड़ी पे वो दिखाई दे जाएगी कि ये पीला पीला निशान बढ़ गया, ये टॉयलेट है, तो वो तो लग गई, वो तो जायज़ बात है, उसको आप साफ कर लोगे, वो तो जेन्युइन नॉर्मल लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वो टॉयलेट के अंदर हैं और आप यहाँ बैठे हो, तो यहाँ तक वो ट्रैवल कैसे कर सकती? नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो कुचालक है ना,
ऐसे ऐसे तो नहीं है कि यहाँ से जैसे यहाँ से ऐसे 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 करके उसने कोई कनेक्शन ही बना लिया, क्योंकि ओसीडी माइंड है ना, जहाँ पर फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं ना, वहाँ पर वो नियम ही बना लेते हैं, अलग ही नियम होते हैं इनके। जहाँ पर दुनिया का कोई नियम नहीं होता वहाँ पर ओसीडी वाले नियम फिट कर लेते हैं। भी इतने इलॉजिकल तरीके थे, इतने काल्पनिक नियम कि खुदा भी कहे कि बंदे तेरा ये दिमाग है ना कि हाँ तुमसे सब नीचे है, हाँ तेरा दिमाग है ना ऐसा। शातिर क्या देखो देखो इनको पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में चोरों का इतना शातिर दिमाग नहीं होता, जो बड़ी बड़ी चोरियां कर जाते हैं, बड़े मर्डर कर जाते हैं, इतना शातिर दिमाग नहीं होता। वो भी लॉजिक लगाते हैं, वो भी रियल वाला, फेक लॉजिक वो भी नहीं लगाते। लेकिन ओसीडी वाले तो लॉजिक ही कहेगा कि मैंने हाथ जोड़े तेरे आगे, तेरे लॉजिक जो है ना वो किसी के नहीं हो सकते। हाँ, तो ये इनके लॉजिक में ना वो रियलिटी नहीं होती। हाँ, वो इलॉजिकल पक्का हुआ। देखो 20 साल का जो है ना इलॉजिकल का तजर्बा हो चुका है। तो ये ना कुतरक करने में ओसीडी कुतरक करता है, तर्क होता है, वो अच्छी बात है कि हम किसी से विवाद कर रहे हैं या किसी से हम विचार विमर्श कर रहे हैं। ये विवाद से भी जो कुतरक है ना, काल्पनिक हो रहा है सब कुछ, ये माया है, ये जाल सा ही है। तो हम वो जल्दी फिर काल्पनिक, हाँ बस फिर तो हो जाता है वो ना। वो कहते हैं ना जैसे एक पौधा है, अब ना ये पौधा यहाँ से उगना स्टार्ट हुआ है, ये पौधा यहाँ 2 पत्ते आए हैं इसके, ठीक है, तो इसको तो आप कभी भी उखाड़ सकते हैं ना, इसके 4 पत्ते आ गए, अब भी उखाड़ सकते हैं, इसके ये हो गए, ये भी आप जोर लगा के उखाड़ सकते हैं। इतना बड़ा हो गया तो इसको काट के उखाड़ सकते हैं, अब और बड़ा हो गया तो और थोड़े से बड़े कुल्हारे से, अब इतना बड़ा पेड़ बन गया तो अब तो इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, हाथ से नहीं, बहुत दम लगेगा। तो ओसीडी का भी तो पौधा वृक्ष बन चुका है ना। हाँ, तो इसको तो आप सारे मिलके क्रेन से, ट्रेन से, क्रेन क्या है इसमें, क्रेन ERP क्रेन है कि सीधा चलो क्रेन से हाँ गिराते हैं, फिर हम कुल्हाड़े क्या मार रहे हैं, ये टिप्स दे रहे हैं, ये कुल्हाड़े मार रहे हैं, चारों तरफ से गड्ढे खोद रहे हैं कि उसको जड़ों को काटें। तो जो बाकी थेरेपीज हैं वो, हाँ वो जो छोटे छोटे है ना भी जड़ों को काटना फिर गिरेगा। और जो ERP है वो है कि क्रेन होती है ना, क्रेन जो बड़ी बड़ी मशीनें, तो वो सीधा इसकी ऐसे करती है और झटके से उखाड़ के फेंक देती है। तो वो ERP है, वो क्रेन का काम करती है कि वो 1 मिनट में। तो आप देखो आप सारे तरीके अपना रहे हैं कि क्रेन से भी आप उखाड़ रहे हैं, झटका मार ही रहे हैं, और बाकी जड़ें भी काट रहे हैं। हाँ बताइए, छींटे का क्लियर।